राष्ट्रीय जनता दल मूलतः परिवार की पार्टी है और परिवार आधारित और परिवार के हितों की रक्षा करना इसका मूल मंत्र है। यही कारण है कि आप देखें नई सरकार के बनते ही कोई फरार चल रहा है और कानून मंत्री बन रहा है, कोई चावल घोटाले में आरोपी है, कृषि मंत्री बन रहा है। मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है। तो ये फैमिली के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मंत्री के साथ उनके सगे संबंधी भी विभागीय बैठक में जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल मूलतः परिवार की पार्टी है और परिवार आधारित और परिवार के हितों की रक्षा करना इसका मूल मंत्र है। जितने भी वैचारिक आडंबर कर लें, धार्मिक तुष्टीकरण करें, जातिवाद कर लें, लेकिन पारिवारिक हितों को साधना ही इनके केंद्र में है, इनकी राजनीति के केंद्र में है। यही कारण है कि आप देखें नई सरकार के बनते ही कोई फरार चल रहा है और कानून मंत्री बन रहा है, कोई चावल घोटाले में आरोपी है, कृषि मंत्री बन रहा है। और यही नहीं, मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद, और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है कि आरजेडी विचारधारा की बुनियाद पर, संगठन की बुनियाद पर कुछ नहीं करके इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं तो ये फैमिली के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मंत्री के साथ उनके सगे संबंधी भी विभागीय बैठक में जाते हैं। और इसी कारण हमने ट्वीट भी लिखा है जिसमें सच्चाई है। शैलेश जी एक निहायत ही शरीफ और एक अच्छे व्यक्ति हैं। ही इज़ नाइस सोल, गुड सोल। अब उनसे पढ़ा लिखा तो आरजेडी का कोई भी मंत्री आरजेडी कोटे का नहीं है, उनसे समझदार, उनसे ज्ञानी और टैलेंटेड। तो हमने लिखा है कि तेज प्रताप को कोई हल्के में न ले। शैलेश जी भी साथ बैठे और आरजेडी के किसी भी मंत्री से ज़्यादा समझदार, ज्ञानी और टैलेंटेड शैलेश जी। और शैलेश जी का अगर आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बेस्ट मिनिस्टर प्रूव होंगे। इस बात में कहीं न कहीं सच्चाई भी